हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा फ्रॉम कोटपुतली राजस्थान। मेरा जन्म कोटपुतली राजस्थान में हुआ था। 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। जब मैं छोटी थी तो मेरा पालन पोषण एक लड़के की तरह हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी माँ मुझे सबसे बचाती सी रहती थी। मेरे और भाई बहनों को जो आज़ादी थी मुझे वो नहीं थी। मुझे किसी से भी बात करते समय सब ये ध्यान रखते थे कि मैं क्या बात करती हूँ। मुझे ये बात बहुत खलती थी। बहुत बार जिद करने पर बस इतना ही सुनने को मिलता था कि कुछ लोग तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि लड़के लड़की में क्या फ़र्क होता है। मुझे घर के अंदर ही खेलने की इजाज़त थी। जब मुझे स्कूल में भेजा गया तो वहाँ थोड़ी सी आज़ादी मिली। वहाँ का माहौल मुझे अच्छा लगा। मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए। अब मुझे स्कूल से प्रेम हो गया। मुझे छुट्टी अच्छी नहीं लगती थी। मेरा दिल तब टूटा जब एक दिन एक मित्र से मेरा झगड़ा हुआ तो उसने मुझे हिजड़ा बोला। हिजड़ा शब्द मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना था, और वो भी अपने बारे में। मैं बहुत बेचैन हो गई थी ये सुनकर। मैंने ये बात रोते हुए अपनी टीचर से बताई। टीचर ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मेरी समझ से ये सब बाहर था। मैंने घर जाकर अपनी माँ को बताया और हिजड़े के बारे में जानने की जिद पकड़ बैठी। मेरी माँ मेरी जिद के सामने झुक गई। उन्होंने मुझे बताया कि मैं ना तो पुल्लिंग हूँ ना ही स्त्रीलिंग। ऐसे लोग को किन्नर यानी हिजड़ा बुलाया जाता है। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि किसी से भी अपने लिंग का जिक्र ना करूं, नहीं तो मुझे किन्नर लोग अपने साथ ले जाएंगे और जबरन लड़कियों की तरह रखेंगे। मुझे नाचना गाना पड़ेगा। मैं ये सब सुनकर डर गई। मैं धीरे धीरे 5वीं कक्षा में आई तो मेरे अंदर कुछ बदलाव से होने लगे थे। मुझे लड़कियों की तरह रहने में रुचि बढ़ने लगी थी। घर वाले भी मेरी आदतों से परिचित हो गए थे। वो मुझे बहुत ही डांट टपट कर रखते थे, पर मैं दिन ब दिन खुद को ना चाहकर भी बदलती जा रही थी। मैंने 9वीं कक्षा में दूसरे स्कूल में प्रवेश ले लिया। वहाँ मेरी दोस्ती एक लड़के से हुई। उसका नाम करण था। मुझे करण बहुत अच्छा लगता था। मैं उसके साथ ही बैठती थी। उसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही रुझान बढ़ गया था मेरा। करण भी मुझे बहुत चाहता था। हम दोनों 11वीं कक्षा में आ गए। अब मुझ में और भी ज़्यादा बदलाव होने लगे थे। अब तो मैंने बाल भी बढ़ा लिए थे। घर वालों के लाख कोशिशों के बाद भी मैं अपना रहन सहन लड़कियों की तरह करती जा रही थी। मैंने और करण ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। यहीं पर करण ने मुझे नेहा नाम दिया। लेकिन दूसरी तरफ हमें स्कूल से लेकर पास पड़ोस तक के लोग चिढ़ाने लगे थे, पर हम जमाने की परवाह किए बिना साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे। जब ये बात हमारे घर पता चली तो मुझे पिताजी ने बहुत मारा था। कई दिन तक कमरे में बंद करके रखा। उन्होंने मेरे बाल तक भी काट दिए और मेरा मेकअप तक का सामान भी कूड़े में फेंक दिया था। मेरा फ़ोन भी छीन लिया गया। मुझे पहली बार करण से कई दिन तक दूर रहना पड़ा। मेरे मन में करण से मिलने की बेचैनी इस कदर बढ़ गई कि मैं खिड़की तोड़कर जा पहुंची करण के घर। करण भी मुझसे मिलने को उतना ही उतावला था जितना कि मैं। जो हाल घर वालों ने मेरा किया था, कुछ वैसा ही करण का भी। करण मुझसे सच में बहुत प्यार करता था। हम दोनों घर से भाग गए। हम दूसरे शहर में जा पहुंचे और वहीं कमरा किराए पर लिया। हमने मंदिर में शादी कर ली और हम पति पत्नी बनकर रहने लगे। मैं और करण दोनों ने एक कंपनी ज्वाइन कर ली और हम जॉब करने लगे। हमें रहते हुए मुश्किल से 2 महीने ही बीते थे कि हमारे घर वाले फिर से आ धमके। हम दोनों शाम की ड्यूटी से वापस आए थे कि घर के बाहर ही हम दोनों को पकड़ लिया गया। हमको बहुत मारा गया और वापस लाया गया। हम दोनों लाचार घर आ गए थे। हम फिर से एक दूसरे से जुदा हो गए। इस बार हमें एक दूसरे से मिलने पर जान से मारने की हिदायत दी गई। हम दोनों अंदर ही अंदर रोते रहते थे। ना हम खाना खाते थे, बस एक दूसरे की याद में तड़पते थे। घर के सब लोग हमारी वजह से तंग आ गए। मेरी छोटी बहन मुझसे बहुत प्यार करती थी।
मैं कभी कभी उससे अपने दिल की बात कर लिया करती थी। वो मेरी हालत पर तरस खाती थी। एक दिन उसने पिताजी की अनुपस्थिति में मौका देखकर मुझे घर से भगा दिया। मैं तो घर से भाग आई, लेकिन करण का भागना आसान नहीं था। लेकिन मेरी बहन ने उसको भी घर से निकालने में मेरी मदद की। हम एक बार फिर मिल गए थे। इस बार हम लोग भागे नहीं, बल्कि हमने जहर खरीदा और मेरे घर पहुंच गए। हमने पिताजी से जाकर बोला कि या तो आप हमें साथ रहने की इजाज़त दें, वरना हम यहीं इसी वक्त आत्महत्या करेंगे। पहले तो पिताजी मना करते रहे, लेकिन जब उनको लगा कि हम नहीं मानेंगे तो पिताजी हमारे सामने झुक गए और करण के पिताजी को बुलाकर उनसे हाथ जोड़कर हमने साथ रहने की अनुमति मांगी। उन्होंने अनुमति तो दे दी, किंतु घर में रहने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन बाद में वो भी मान गए थे। अब हम दोनों करण के घर में साथ रहते हैं।